हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ और क्लास 10 मैथ्स का अगर आपको फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 भी देखा था। तो 1 to 5 रोमन नंबर हमने सीखा था उसमें। तो अभी हम 6th रोमन नंबर लेते हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें 6 to 15 रोमन नंबर हम सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है। तो अभी हमें कभी भी कॉमन डिफरेंस ढूंढना रहता है। अगर कॉमन डिफरेंस रहेगा मतलब ये AP रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू क्या आता है, 0.02 आता है। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 क्या आता है, A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22 कितना आता है, 0.002। ठीक है, फिर A4 माइनस A3 करेंगे, ये इधर डॉट डॉट डॉट, फिर A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, तो फिर A4 माइनस A3 क्या आता है, 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.0002। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, नहीं ये इक्वल या सेम नहीं है, ये तीनों भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम क्या लिख देंगे, ये सब्ट्रैक्शन इक्वल नहीं है, मतलब A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। ठीक है, तो फिर अभी रोमन नंबर 7 पे जाएंगे हम। तो क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12। तो ये A1 है, A2 है, ये A3, ये A4 है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए ये A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 A2 और A1 0 है, -0, तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, फिर ये करेंगे A3 माइनस A2, तो हमारा A3 क्या, -8, फिर ये माइनस का साइन, A2 क्या, -4, तो अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -8 प्लस 4 कितना होता है, -4। ठीक है, फिर हम A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 तो कितना हो जाएगा, -12, माइनस का साइन ये, और A3 क्या, -8। ठीक है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या आता है, -4। तो इसमें ये डिफरेंसेस सारे सेम है, मतलब कॉमन है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, देयरफॉर इट इज एन AP। ऊपर का जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये AP है। ठीक है, अगर AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने, मतलब A5 फाइंड करना है, A6 और A7 भी। तो A5 क्या होगा हमारा, A4 प्लस D होगा, तो A4 प्लस D, A4 क्या है, -12 है, तो -12 और D क्या, -4 प्लस -4 इज इक्वल टू कितना आएगा, -16 आएगा। ठीक है, फिर A6 क्या होगा, A5 प्लस D। ठीक है, तो A5 क्या है, -16 है, प्लस D क्या है, -4 है, तो -16 -4 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A7 क्या आएगा, A6 प्लस D आ जाएगा, तो A6 क्या है, -20 प्लस D क्या है, -4, तो क्या हो जाएगा, -20 -4 -24 हो जाएगा। तो हमारा इधर 7th रोमन नंबर खत्म होता है। फिर 8th रोमन नंबर क्या है, तो हमारा नेक्स्ट 8th रोमन नंबर दिया हुआ है -1.2
-1/2 -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। मतलब अभी हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है पहले तो ये a2 - a1 होएगा। तो यहाँ पे a2 - a1 लिखेंगे। जैसे हम पहले के रोमन नंबर्स कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है हमें। तो क्या आएगा -1/2 -1/2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सारे नंबर्स भी सेम है तो सबके डिफरेंस से 0 ही आएंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सबके डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। फिर आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने रहते। तो आगे ये 4 है तो a5 ढूंढना रहेगा। a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस d। तो a4 क्या है, -1/2 और d के 0 है तो -1/2 ही आया। तो आगे भी ऐसे ही a6 a7 और a8 a9 a10 कितना भी हो -1/2 ही आएगा। ऐसे सॉल्व करना है हमें तो -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम 9th रोमन नंबर पे जाते हैं। हमारा 9th रोमन नंबर दिया हुआ है 1 3 9 27। तो हम सेम करेंगे, ये a2 - a1 करेंगे। तो ये a2 - a1, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो a2 - a1 क्या होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इधर हम आगे करते, फिर a3 - a2 करेंगे। a3 - a2 क्या होगा, 9 - 3, 9 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद a4 - a3 करेंगे। तो फिर a4 - a3 कितना आएगा, 27 - 9। ठीक है, तो 27 - 9 कितना हो जाएगा, 18। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है नहीं, इधर 2 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है और इधर 18 आ रहा है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। मतलब ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही बोला है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, इट इज़ नॉट AP, मतलब ये ऊपर जो है सीक्वेंस ये AP नहीं है। तो अभी हम रोमन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन है A 2A 3A 4A ... ये क्वेश्चन है। तो फिर अभी ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो पहले तो हमें A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, 2A - A होएगा। 2A - A मतलब A आता है। फिर A3 - A2 करेंगे तो क्या आएगा, 3A - 2A। तो 3A - 2A क्या होगा, A। फिर A4 - A3 करेंगे तो A4 क्या 4A है, A3 क्या है 3A। तो 4A - 3A क्या हो जाएगा, A। मतलब डिफरेंस हमें सेम मिल रहे तीनों भी इसमें। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A। ठीक है, फिर आगे के 3 टर्म्स फाइंड आउट करने अगर कॉमन डिफरेंस मिले। तो A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 क्या है, 4A है और D क्या है, A। तो 4A प्लस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5A। फिर A6 वैसे ही सॉल्व करेंगे, A5 प्लस D। A5 हमारा 5A है और D हमारा A है, तो 5A प्लस D 6A। फिर A7 कैसे करोगे, A6 प्लस D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A6 6A है और D क्या है, A है। तो 6A प्लस A 7A। तो हमने इधर A5 A6 और A7 फाइंड आउट कर लिया। अभी हम 11th वाले रोमन नंबर पे जाएंगे। तो 11th है A, A² A³ A⁴ ... ठीक है, तो ये A1 है, A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले A2 - A1 करेंगे, A2 - A1। तो A2 क्या है, A² है और A1 क्या है, A है। तो क्या हो जाएगा, ये A कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में A - 1 बचेगा। ठीक है, फिर करेंगे हम ये A3 - A2 करेंगे, A3 - A2। तो A3 क्या है, A³ है माइनस A2 क्या है, A² है।
तो इसमें कॉमन ए स्क्वायर आता है, ए माइनस वन ब्रैकेट में बचता है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका भी डिफरेंस इक्वल नहीं है। ए माइनस वन सेम है, लेकिन ये ए स्क्वायर फिर आगे ए क्यूब आएगा, आगे ए रेस टू 4 आएगा, वो इक्वल नहीं होता। तो हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे वापस, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब 12th रोमन नंबर पे जाएंगे। तो ये है √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो फिर ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। ठीक है, तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इसमें भी। तो ये a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा, √8 माइनस √2 करेंगे। तो फिर √8 क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखो रफ वर्क में करते, √8 क्या होता है, रूट के अंदर ये 8 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो ये 2 2 कट होएंगे, तो एक 2 बाहर आएगा और रूट के अंदर ये 2 बचता है, तो √8 2√2 होता है। तो 2√2 माइनस √2, तो कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 1√2, कितना हो जाएगा, √2 बचेगा। ठीक है, वैसे ही हम a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, a3 हमारा है √18 माइनस a2 है √8। ठीक है, तो जैसे हमने अभी ये √8 फाइंड किया था, 2√2 है, वैसे ही √18 हमारा होता है 3√2, और √8 ये माइनस का सेम, √8 होता है 2√2 इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2 क्या होता है, √2। ठीक है, वैसे ही a4 माइनस a3 भी करेंगे तो √2 हमें आंसर आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है √2, तो हो जाएगा देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ठीक है, तो फिर अभी हमें आगे के टर्म्स फाइंड करने, ये 4 है, 4 टर्म्स है, तो 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड करना है। तो 5th टर्म के लिए a5 लिख देंगे, तो a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d हो जाएगा। तो a4 क्या है, √32, अभी √32 प्लस √2, तो √32 अभी हमारा होता है 4√2 प्लस √2, तो 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 5√2। ठीक है, फिर a6 क्या आएगा, a5 प्लस d, तो a5 क्या है, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6√2। फिर अभी a7 फाइंड करना है, a7 क्या आ जाएगा, a7 आ जाएगा a6 प्लस d, तो a6 क्या 6√2 है प्लस d क्या √2 है, तो 6√2 प्लस √2 7√2 आ जाएगा। तो अभी हमने इधर a5 ढूंढा, a6 ढूंढा और a7 ढूंढा। अब हम रोमन नंबर 13 करते हैं, √3, √6, √9, √12। ठीक है, तो फिर अभी हमें फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, √6 माइनस √3। ठीक है, तो फिर अभी √6 क्या होता है, √6 होता है √3 इंटू 2, और ये माइनस √3 इज इक्वल टू क्या होता है, √3 कॉमन आता है और ब्रैकेट में बचता है √2 माइनस 1। ठीक है, फिर अभी हम a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, √9 माइनस √6। तो √9 क्या होता है, रूट के अंदर 3 इंटू 3 और √6 क्या होता है, रूट के अंदर 3 इंटू 2, तो वही लिख देंगे 3 इंटू 3 माइनस रूट के अंदर 3 इंटू 2, तो √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर बचता है √3 माइनस √2। ठीक है, तो फिर से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर इधर ये सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, a2 माइनस a1
इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। अब रोमन नंबर 14 करेंगे, तो रोमन नंबर 14 है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी हमें फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 आता है। ये भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम नहीं है डिफरेंस इनके, तो फिर से वही स्टेटमेंट हम लिख देंगे, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर ये AP नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं होगा। अब रोमन नंबर 15 पे जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 15। तो इसमें क्या होगा, तो रोमन नंबर 15 का क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है हमें, ये A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये A3 दिया है, ये A4 दिया है, तो हमें A2 माइनस A1 करना है। A2 माइनस A1 क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, 1 स्क्वायर होता है 1, तो 25 माइनस 1 24 होता है, ठीक है। फिर हमें A3 माइनस A2 करना है। तो A3 क्या होता है 7 स्क्वायर माइनस A2 क्या होता है 5 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर क्या होता है 49 और 5 स्क्वायर 25, तो 49 माइनस 25 क्या आता है 24 आता है। फिर हम A4 माइनस A3 करेंगे। फिर अभी A4 क्या हमारा 73 है, माइनस A3 के 7 स्क्वायर, तो ये 73 एज इट इज रख देंगे। फिर 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो 73 माइनस 49 कितना होता है हमारा 24 होता है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब सबके डिफरेंस 24 आ गए, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 24। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज एन AP, ये सीक्वेंस जो दिया है वो AP है, इट इज एन AP, ठीक है। तो हमें आगे के 3 टर्म्स ढूंढने, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 होता है हमारा A4 प्लस D। तो A4 क्या हमारा 73 है और D क्या 24 है, तो प्लस D मतलब प्लस 24 इज इक्वल टू 73 प्लस 24 कितना आ जाएगा 97। फिर हमें A6 ढूंढना है। A6 इज इक्वल टू क्या आएगा, A5 प्लस D। तो A5 क्या होता है 97 प्लस D क्या है हमारा 24, तो 97 प्लस 24 121 होता है, ठीक है। फिर A7 फाइंड आउट करना है, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 के 121 प्लस D के 24 है, तो 121 प्लस 24 कितना हो जाएगा 145। तो इधर हमारा रोमन नंबर 15 हो जाता है। ये A5 97 आया, A6 121 आया और A7 145 आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा।